हेलो। 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 तो आज हम कंप्लीट चैप्टर 2 का रिवीजन कराने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 2 हमारा कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। आज तो उसका प्रैक्टिकल वर्क बचा है। इसमें एक प्रैक्टिकल है जो कि जिसे हमने लोगों को परफॉर्म करना है। तो आज एक प्रैक्टिकल वर्क बचा है, प्रैक्टिकल लिखवाएंगे और प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट हम आपको बताने वाले हैं आज का हमारा वो रिवीजन। रिवीजन में हम कुछ डिफरेंसेस बताएंगे, उस डिफरेंसेस में कुछ रिवीजन हो जाएगा और जो छोटा मतलब थोड़ा बहुत बचा रहेगा, क्योंकि जैसा आप लोगों को नोटिस दिया गया था उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आप लोग का रिवीजन होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग को यही यही नोटिस दिया गया था, सॉरी आप लोग का नोटिस यहाँ से शायद हम हटा दिए। ठीक है, आप लोग को जो नोटिस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग का पहले जो चलेगा वो प्रैक्टिकल वर्क चलेगा। उसके बाद 3 डिफरेंसेस आप लोग को बताए जाएंगे, ठीक है। और 3 डिफरेंसेस बताए जाने के बाद जो बचा हुआ टॉपिक है, फिर जो भी बचा हुआ रिवीजन है वो कराया जाएगा। और बीच में जब हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक के बाद क्वेश्चन पोलिंग होगी, जैसे कल क्वेश्चन पूछा गया था। और जो आज के तीनों क्वेश्चन पूछेंगे वो तीनों क्वेश्चन होने वाले हैं नीट के, ठीक है। कंप्लीटली हम आपसे नीट के क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर पहले ही प्रिपेयर है, लेकिन आप लोग को एक और मतलब आफ्टर द ब्रेक जब 9:30 का ब्रेक लगेगा तो उसके बाद आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन तीनों क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी इस क्वेश्चन को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ओपन हम बाद में करेंगे। और अपने टॉपिक पे आ जाए तो आज का हमारा मतलब इतना सब हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमने पहले पढ़े थे। और आज हमको पढ़ना है प्रैक्टिकल वर्क। तो एक इम्पटी स्लाइड ले लेते हैं हम और इम्पटी स्लाइड पे हम पढ़ते हुए चलते हैं कंप्लीटली। हेडिंग हमारा रहेगा प्रैक्टिकल। और इस चैप्टर में हम ज्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं कराए हैं, तो इसलिए हम सिर्फ प्रैक्टिकल एक ही डाल दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 1। सारे प्रैक्टिकल कराएंगे नहीं, बस लिखवा देंगे। कराने के लिए देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग को वीडियो शेयर कर सके एक उसके लिए ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ब्लॉग बना के देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को हम वीडियो शेयर कर देंगे कि उसमें प्रैक्टिकल कैसे किया जा रहा है। बाकी आज प्रैक्टिकल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रोसीजर्स पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के आज हमको प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल में एम डालना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। एक हेडिंग हमने डाला एम। तो एम में हमें क्या करना है, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल वर्क में सी द पॉलन। हम क्या देखने वाले हैं, पॉलन देखने वाले। पॉलन में क्या देखना है, पराग में क्या देखने वाले, पॉलन की नलिका देखने वाले हैं जी। पॉलन की नलिका देखना पॉसिबल है और आज प्रैक्टिकल में हम यही बताने वाले हैं कि आपको पॉलन की नलिका हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। यही सारे प्रैक्टिकल्स हमको लिखने हैं। टू सी द पॉलन ट्यूब ऑफ पॉलन ग्रेन, ये हमारा एम हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग को जाहिर सी बात है कि जब आप लोग मतलब जो लोग 9 में होंगे, 10th में होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे, जब आप लोग के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आप लोग को प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया जाता है, उसके लिए स्कूल में लिखवाया जाता है या फिर कुछ मतलब अलग अलग लोग अलग अलग प्रोसीजर्स करते हैं, अलग अलग स्कूल वाले। बट आपको सही तरीका पता नहीं रहता है कैसे लिखना है। तो सही तरीका जो है हमारे अकॉर्डिंग तो यही है सही तरीका लिखने का कि पहले हम प्रैक्टिकल 1 डालेंगे, प्रैक्टिकल की हेडिंग नहीं डाली जाती, प्रैक्टिकल में नंबरिंग चलता है। नंबरिंग डालने के बाद सबसे पहला अगर हम यूपी बोर्ड से तो हमारा पहला हेडिंग रहता है उद्देश्य, और अगर हम सीबीएसई से हैं तो हमारा हेडिंग रहता है एम। क्या हमें मतलब उद्देश्य क्या है, हमें देखना क्या है। तो इसमें हमारा एम है सी द पॉलन ट्यूब ऑफ पॉलन ग्रेन, कि एक पराग नलिका देखनी है, किसका, पराग कण का, पराग कण का पराग नलिका देखनी है। उसके बाद जो दूसरा हमारा हेडिंग होता है वो होता है मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड में कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है हमें इसके बारे में जानना होता है। तो इसमें हमको बीकर की जरूरत है, बीकर एक ही चलेगा, ठीक है। और बीकर के साथ एक स्टोव की जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है, स्टोव मतलब पानी को उबालने के लिए। बीकर में पानी उबालना है, बीकर में 50 ml तक वाटर आएगा, उसी को हमें उबालना होता है, ठीक है। उसके साथ हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब चाहिए, तो टेस्ट ट्यूब कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 3 पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, 3 पे स्टडी कर रहे हैं तो हमें 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बोलते हैं परख नली, और बीकर जो होता है उसे हम बोलते हैं बीकर को बीकर ही बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब को परख नली बोला जाता है, ठीक। परख नली लेने के बाद हम वाटर लेंगे। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग 50 से 100 ml तक ले सकते हैं, ठीक है। वाटर के बाद हमें और क्या मटेरियल की जरूरत पड़ सकती है, और हमें शुगर की जरूरत पड़ेगी, चीनी की। चीनी के बाद हमें पॉलन का पाउडर चाहिए, पाउडर ऑफ। हमारे पास देखिए जो हम नाम दे रहे हैं ये तो बुक का प्रैक्टिकल है, ये जो बोर्ड्स में पूछते हैं बुक के प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल है। बट हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं होंगे हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुड़हल का ये सब पॉलन ग्रेन अवेलेबल है। तो हम कल कोशिश करेंगे कि एक ब्लॉग टाइप का यूट्यूब पे वीडियो बना के कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वैसे में हम आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू आप लोग को पॉलन ट्यूब दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें पाउडर ऑफ चाहिए, मतलब पॉलन पाउडर चाहिए, ये पाउडर नहीं रहेगा, पॉलन पाउडर रहेगा। पॉलन पाउडर मतलब पराग का जो धूल जैसा रहता है या फिर जो पाउडर जैसा रहता है पराग का, वो चाहिए। और किसका किसका चाहिए, पॉपी, ठीक है। पॉपी को बोलते हैं पोस्ट हिंदी में। पॉपी के बाद हम ले सकते हैं लेडी फिंगर का पिंडी, और लेडी फिंगर के साथ हम क्या लेंगे, स्नैप ड्रैगन, ठीक। ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद हमें जो मतलब एक्समाइन के लिए जो मटेरियल चाहिए, एक्समाइन के लिए जाहिर सी बात हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, और मतलब सॉरी, ये एग्जामिन हम 2 बार लिखते हैं। माइक्रोस्कोप चाहिए, और माइक्रोस्कोप के साथ हमें एक और चीज चाहिए, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा स्लाइड्स। और स्लाइड कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम 3 पॉलन ग्रेन को लिए और सबको अलग अलग पढ़ना है, उसके लिए 3 वीक वो 3 टेस्ट ट्यूब भी ले रहे हैं, तो हमें स्लाइड भी लगभग 3 ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क हो गया कंप्लीटली। अगर प्रैक्टिकल वर्क के बाद देखा जाए कि अब हमें क्या होता है, अब हमें लिखना होता है प्रोसीजर। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन होगी, आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम प्रोसीजर लिखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें मतलब इसमें हम पॉइंट डाल डाल के लिखते हैं कि प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है। आपको साफ तो दिख रहा है, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक ही प्रैक्टिकल मतलब एक ही बोर्ड पे सोच रहे हैं कि कंप्लीट प्रोसीजर लिख दे। तो इसमें हमें 10% ऑफ मतलब 10% ऑफ शुगर, 10% ऑफ शुगर मतलब अगर हम 50 ml ले लें तो उसका 10% हमें क्या लेना है, शुगर लेना है। तो जितना पानी रहेगा उसका 10 मतलब 10% हमको चीनी लेना है, ठीक। इन अ वाटर, जल का एक जल में 10% शुगर लेना है, और उसको क्या करना है, उबालना है, ठीक है। प्रैक्टिकल को लिखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, उसको ठंडा करना है, और उसको ठंडा करने के बाद थोड़ा थोड़ा हमें तीनों टेस्ट ट्यूब में फिल कर देना है। ठंडा करने के बाद फिल द वाटर इन टेस्ट ट्यूब, तीनों में मतलब तीनों में थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी भर देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना है, देन तब पुट द pollen powder of
मतलब हमें क्या करना है, पॉलन पाउडर यानी जो पराग का जो धूल मिला था, क्योंकि हमारे पास गुड़हल अवेलेबल है तो हम गुड़हल का ही मतलब जो पराग का धूल होता है वही दिखा सकते हैं, ठीक है। देन पुट द पॉलन पाउडर ऑफ पॉपी, पॉपी के साथ लेडी फिंगर, और लेडी फिंगर के साथ हम ऊपर लिखे हुए मटेरियल्स लिखो, रिक्वायरमेंट स्नैपड्रैगन। इन तीनों के पराग कणों को लेना है। ये बुक के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं तो हम गुड़हल पे करके देखेंगे कि कैसा होगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग यूट्यूब के थ्रू देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोसीजर ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से सेक कर देना है, सेक द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा, हमें क्या करना है, पिक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ईच टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कितनी थी हमारे पास, 3 थी, तो हमें सब में से क्या करना है, एक एक ड्रॉप पानी लेना है थ्रू वाटर ड्रॉप, मतलब जो पानी को ऊपर करने वाला होता है उससे, पिक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ईच टेस्ट ट्यूब। एक एक टेस्ट ट्यूब से एक एक वाटर लेना है ऑन ईच स्लाइड, एक एक स्लाइड पे, ठीक है, ऑन ईच स्लाइड एंड एग्जामिन देम। एग्जामिन कहाँ करना है, माइक्रोस्कोप में करना है, एग्जामिन देम। ये हमारा यहाँ पर प्रोसीजर खत्म होता है। प्रोसीजर के बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन, कि हमें इसमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला। ऑब्जर्वेशन लिख लिए। तो ऑब्जर्वेशन में हमें करना क्या है, स्टडी द पॉलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर, सॉरी पॉलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हमें पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना है कंप्लीटली, और इसका रिजल्ट क्या होगा, लास्ट में रिजल्ट लिख दिया जाता है। और प्रिकॉशंस लिखना होता है, सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। भाई आप लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, अपने हाथ को आग में मत जलाइएगा, गर्म पानी को अपने हाथ में मत लीजिएगा, ऐसी सावधानियों का आप लोग ध्यान रखिएगा। हम जनरली बता दे रहे हैं, प्रिकॉशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होगा कि हमें फॉर्म पॉलन ट्यूब्स विल अपीयर। इसका फिगर हम आप लोग को अभी तो नहीं दिखा पा रहे हैं, बट इसके पीडीएफ में हम आपको फिगर इंक्लूड करके भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर का हम आपको पीडीएफ विद फिगर जितना है आपका टीचमेंट ऐप पे चैप्टर नंबर 2 फोल्डर बना के उसमें अपलोड कर देंगे, सारे स्लाइड्स और फिगर कंप्लीटली। टोटल 50 स्लाइड्स है, 50 स्लाइड्स में बीच बीच में जो गैप है उनको हटा के ये पीडीएफ आपके स्लाइड पे कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में, या फिर किसी दिन 1-2 लोग अब्सेंट हो गए हैं तो उनका नोट्स छूटे ना, ठीक है। वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फॉर्म पॉलन ट्यूब्स विल अपीयर इन पॉलन ग्रेन्स, कि एक एक पराग कण में पराग नलिका हमें देखने को मिलेगी, और उन्हीं पराग नलिकाओं के बारे में हमें पढ़ना था। ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया कंप्लीटली, ठीक है। अब इसको हम मतलब आपको एक बार समझा देते हैं कंप्लीटली बस, कि क्या क्या हो रहा है। ये हमारा प्रैक्टिकल है कंप्लीटली, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या करना है, हमें सीधा पॉलन ट्यूब, हमें पॉलन ट्यूब देखना है किसमें, पॉलन ग्रेन में। और रिजल्ट में हमने क्या लिखा है, फॉर्म पॉलन ट्यूब्स की, उसमें दिखेंगे क्या, हमें पॉलन ट्यूब्स ही दिखेंगे, किसमें, पॉलन ग्रेन में, ठीक है। अब इसके प्रोसीजर में हमें क्या करना है, मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें एक बीकर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बीकर ऐसा दिखता है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा कैमरे में, तो बीकर ऐसा होता है, ठीक है। बीकर के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मतलब परखनली ये है कंप्लीटली, और 3 परख नली की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें पानी लेना है, पानी 50 से 100 ml लेना है। चीनी लेना है, चीनी पानी का 10% होना चाहिए। पॉलन पाउडर लेना है हमें कंप्लीटली, ठीक है। और मतलब पॉलन पाउडर मतलब पराग के जो धूल होते हैं, जैसे गुड़हल को अगर आप हाथ से टच करेंगे तो हाथ में येलो टाइप का कुछ पाउडर टाइप का लगेगा, वही पॉलन पाउडर होता है, ठीक है, जो पराग का धूल होता है। उसको हमको लेना है, पोस्ता पेड़ का लेना है, या फिर भिंडी के लेना है, या फिर स्नैपड्रैगन के पेड़ के लेना है। अगर इसमें से कोई नहीं मिल रहा है तो हमारे आसपास के एरिया में सबसे इजी है गुड़हल। तो हम कल गुड़हल पे करके रिजल्ट आप लोग को शायद बताएंगे कैसा होने वाला है। हमें एग्जामिन कर रहा है, मतलब एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, और 3 स्लाइड, क्योंकि ये 3 है, पॉपी है, लेडी फिंगर, स्नैपड्रैगन है। तो इन तीनों को अलग अलग देखने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 स्लाइड्स चाहिए। तो हम 3 स्लाइड्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में 10% ऑफ शुगर इन वाटर शुड बॉइल्ड। हमें पानी को उबालना है, और पानी में जितना पानी रहेगा उसमें 10% उसका शुगर मिला देना है, ठीक है। पानी जितना ले रहे हैं उसका एक मतलब 1/10 हमें शुगर लेना है। उसके बाद जब पानी पूरी तरह से उबल जाए तो उसको हमको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद उसमें क्या करना है, फिल द वाटर इन टेस्ट ट्यूब। हमें उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी परख नली टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, तब पुट द पॉलन पाउडर, मतलब अगर पॉपी का पॉलन पाउडर है तो फर्स्ट मतलब एक टेस्ट ट्यूब में
पॉपी का पॉलन पाउडर रहेगा, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमें किसका किसका रहेगा, लेडी फिंगर का रहेगा, और तीसरे वाले में हमें स्नैप ड्रैगन का पॉलन ट्यूब रहेगा। तो हमें तीन टेस्ट ट्यूब में पॉलन पाउडर को डालना है अलग अलग। उसके बाद फिर इन टेस्ट ट्यूब को अच्छे से सेक कर देना है, हिला देना है, ठीक है। पिक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इन सब में से एक एक बूंद, छोटा छोटा बूंद हमें किस में डालना है, हमें स्लाइड्स पे डालना है, और फिर उन स्लाइड्स को क्या करना है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करना है। तो उसमें से हमें क्या देखना है, उस स्लाइड में हमें क्या देखना है, पराग कण की संरचना को देखना है, पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिलेगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, यानी अगर हम पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को ले लें, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, सॉरी ये कलर दिख नहीं रहा है, आज ये बोर्ड पे हम पहली बार यूज कर रहे थे, उसमें हमको कलर अभी मैच करने आ नहीं रहा है, हम येलो कलर लेते हैं, ये दिखना चाहिए, ठीक है, ये दिख रहा है। तो परागकण गोल रहते हैं, येलो टाइप के रहते हैं, ये परागकण की स्ट्रक्चर बन गया। सॉरी वीडियो रुक गया है, आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, पिछले 16 मिनट से रिकॉर्ड हो रही है, सॉरी। आज का क्लास इतना अच्छा था बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ऑब्वियसली चेंज इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सारे पॉइंट हो गए। एंडोस्पर्म में प्रेजेंट का मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। अगर एंडोस्पर्म जाइगोट को फीड करने में, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जाइगोट को पूरा भ्रूण दे, मतलब पोष देना, भ्रूण पोष है एंडोस्पर्म, भ्रूण को पोषण देना होता है। तो एंडोस्पर्म उपस्थित भी हो सकता है, अनुपस्थित भी रहता है, वो डिपेंड करता है इसके पोषण देने पर। अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, डाइकॉट में कंप्लीटली कंज्यूम्ड होता है, तो अगर डाइकॉट बीज होगा तो एंडोस्पर्म उसमें एब्सेंट होगा, और अगर मोनोकॉट बीज होगा तो उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों के चांसेस बनते हैं, तो मे प्रेजेंट, शायद प्रेजेंट हो। और सीड जर्मिनेट, जाहिर सी बात है सीड में जर्मिनेशन पाया जाता है, और इसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एब्सेंट होता है, या फिर पेरिस्पर्म के आवरण, मतलब या फिर ये आवरण के रूप में पाया जा सकता है, और आवरण जो होता है वो पेरिस्पर्म का होता है, पेरिकार्प जिसे कहते हैं। न्यूक्लियस या तो एब्सेंट होगा, तो पेरिस्पर्म के रूप में प्रेजेंट होगा। और पेरिस्पर्म के रूप में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा। टेक्स्ट को हम बड़ा कर देते हैं। आई होप इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो इसमें आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। टाइम देखें तो टाइम हो रहा है 9:27, 3 मिनट बचा हुआ है। देखते हैं अगला जो डिफरेंस है वो खत्म हो पाएगा कि नहीं। एक्चुअली नहीं है, नहीं खत्म हो पाएगा, इस टॉपिक को हम अब आगे नहीं लेंगे। डिफरेंस को हम लिख के आप लोग को अलग से भेज देंगे, ठीक है। एम्ब्रियो और सीड के बीच में डिफरेंस पढ़ना था, टाइम नहीं बचा है, तो टाइम के चलते हम इस डिफरेंस को बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे। इस डिफरेंस को हम यहाँ पर एक स्लाइड पहले से प्रिपेयर किए थे कि हमको वो भी बताना है, तो यहाँ पर हम स्लाइड में टाइप करके आप लोग को इसका पीडीएफ 10 बजे या फिर 10 बजे के बाद तक, हम जितने टाइम में हम इसका पीडीएफ अच्छे से बना के अपलोड कर पाएंगे कर देंगे कंप्लीटली, ठीक है। और इसके साथ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो जरूर पूछिएगा। ये चैप्टर हम कंप्लीटली इसी तरह खत्म करते हैं। इस चैप्टर में हमारे समझ से तो कुछ और नहीं बचा रह गया। अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जरूर कल कमेंट में पूछिएगा, या फिर आप लोग टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोग का मैसेज भेजना हमने इसीलिए अलाउ किया है, ठीक है। आप लोग ग्रुप में टॉपिक्स को भेज सकते हो। ये जितनी भी स्लाइड थी, इसमें कुछ स्लाइड एब्सेंट है क्योंकि एक दिन स्लाइड सेव नहीं हो पाई थी। ये सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं और जितने भी फिगर्स हैं, इन सारे फिगर्स को हम आपको भेज देंगे, ठीक है। ये जितने भी स्लाइड्स हैं, ये और जितने भी फिगर्स हैं, ये सारे फिगर्स हो गए, स्लाइड हो गए, तो इनको हम आपको एक टाइम में, मतलब पीडीएफ बना के कंप्लीटली टीचमेंट के ग्रुप में अपलोड कर देंगे, टीचमेंट के स्टडी मटेरियल में अपलोड कर देंगे। आप लोग चैप्टर 2 फोल्डर में जाके इस पीडीएफ को खोलिएगा, और इसमें आप लोग को जितने नोट्स बने हुए थे, मतलब इतना दिन में हमने जितना कुछ पढ़ा है, और उसके साथ ये सारे कुछ स्लाइड हटा देंगे बिग वाले, और ये जो क्वेश्चन है चारों, इस क्वेश्चन को भी हम दिखा देंगे, ठीक है। और ये जितने भी फिगर्स हैं, ये सारे एक पीडीएफ बन के उसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का क्लास ओवर करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्लास को हम ज्यादा लंबा खींचते हैं तो वैसे भी नंबरिंग जो होती है वो काफी कम होने लगती है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ हम क्लास को कंप्लीटली ओवर करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप उस पर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी हम जरूर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।